हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और आपका जो वर्क है वो आपका बीट स्टोन सेतु तक हो चुका। आज हम उससे आगे डिस्कस करते हैं। आगे आपका आता है मीटर सेतु। इंपोर्टेंट है भाई मीटर सेतु और विभव मापी। मीटर सेतु का एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में है। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं मीटर सेतु की। मीटर सेतु क्या होता है? देखो, मीटर सेतु का प्रयोग भी आपका अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। जैसे आपका व्हीटस्टोन सेतु का होता था, ऐसे मीटर सेतु का प्रयोग होता है। और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा उपकरण है मीटर सेतु जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और इसके द्वारा भी हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसमें हम करते क्या, 1 मीटर लंबा तार ले लेंगे। ठीक है, और वो जो तार लेते हैं वो तो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का तार हम यूज करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। और इस तार को लकड़ी का जो है ना एक पूरा का पूरा एक पैमाना ले लेते हैं और उस पैमाने पे क्या करेंगे, उस 1 मीटर लंबे तार को बांध लेते हैं, दोनों ओर से कस लेते हैं। कसने के बाद होता क्या है फिर हम कि इन्हें पत्तियों के सारे हम कस लेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। ठीक है, कसने के बाद इनमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ देंगे और तीसरी तांबे की सीधी पत्ती लगा लेंगे इसमें। ठीक है, पत्ती पे जो है पैच लगे रहेंगे जो उन्हें पत्ती को टाइट करके रखती है। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है। और पैचों के बीच जो होता है एक संतृप्त धारामापी जी हम जोड़ देते हैं। जी एक धारामापी हम क्या करेंगे, पैचों के बिल्कुल बीचों बीच हम जो है जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उस पर एक विसर्पी कुंजी लगी होगी और विसर्पी कुंजी को ऊपर आगे पीछे खिसका के हम क्या करेंगे कि उसे जो है आगे पीछे हम खुसका सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि हम एक नोक लगी रहती है विसर्पी कुंजी में जो टच करती है आपके तार को। ठीक है, और उसे आगे पीछे में ऐसे खिसका सकते हैं। ठीक है, और एक जो है आपका प्रतिरोध बॉक्स लेते हैं। एक प्रतिरोध बॉक्स लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो है ना कोई नाउन वैल्यू होती है प्रतिरोध बॉक्स में जिसकी वैल्यू को आपको यूज करना है। ठीक है, और एक अज्ञात प्रतिरोध के अलग से रिक्त स्थान छोड़ देते हैं जहां पर आपको अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है। सिद्धांत और P बटे Q बराबर R बटे S अर्थात व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पे कार्य करेगा। ठीक है, बात समझ में आई भाई? क्लियर है? तो इसका जो है ना एक तो डायग्राम आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और डायग्राम को जो है मैं थोड़ा सा ये अगर समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपका होगा कि यहाँ L आकार के ऐसे इस आकृति की जो है ना उल्टा L रख दिया हमने। ठीक है भाई, और बीच में हो गया आपका ये पत्ती आपकी समझ में आई। ठीक है, और बीच में लगा हुआ एक पैमाने से जो वैल्यू मेजर करेगा आपको कि कितनी कितनी आपकी वैल्यू। ठीक है, एक यहाँ देखिए आपका यहाँ तो लगाते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या लगाते हैं? ऐसी प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ से होता है आपका बिंदु डी पे ले लेते हैं यहाँ से 1 गैलोमीटर। क्या लगाऊंगा यहाँ? संट गैलोमीटर। क्या करेंगे? संट गैलोमीटर। जो तार आपका बंधा हुआ है यहाँ से ये तार बना हुआ है, इसके इस पैमाने के अनुसार बना हुआ है। ठीक है, ये आपका पैमाना है यहाँ से, ये आपको नजर आ रहा होगा। मान लीजिए आपके पैमाने आगे लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और यहाँ तक का है 100 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आगे 100 तक करके दिखा देंगे। ये सेंटीमीटर में आपको वैल्यू दे रखी। ये 1 मीटर का आपका पूरा का पूरा लंबा इसमें तार लगा हुआ है। ठीक है भाई, और अब क्या करते हैं, ये आपका इधर यहाँ से ऐसे निकलता होगा और ये होती है आपकी यहाँ से विसर्पी कुंजी। क्या हो गया आपकी, जो तार पर जाए इधर उधर खिसकाई जा सकती है। ठीक है भाई, और ये बिंदु हमने मान लिया ए है।
और ये आपका बीच का जो बिंदु होगा ये बी होगा, जहाँ से इसे आप टच करा रहे, और ये क्या होगा आपका सी है। ठीक है, क्लियर है। और इसे क्या करेंगे, एक सेल के साथ ऐसे जोड़ देंगे। इसका धनात्मक सिरा तो आप बिंदु ए से जोड़ेंगे और ऋणात्मक सिरा किससे, बिंदु बी। क्लियर है। और ये होता है आपका लैग्रांज सेल। ठीक है, आपका एक कुंजी लगा लो यहाँ से, कुंजी कैपिटल की। ठीक है, कुंजी की सहायता से हम इसे ऑन ऑफ करते हैं। कुंजी क्या दिया, प्लग कुंजी। ठीक है, प्लग कुंजी की सहायता से हम इसे ऑन ऑफ का काम इससे करते हैं। प्रतिरोध बॉक्स को नाम दे दिया कैपिटल आर, और एक अज्ञात प्रतिरोध ओ लगाना आपको, वो तो बता गया था। लगाते हैं अज्ञात प्रतिरोध, ये होता है आपका अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध आपका यहाँ लगा रहता है, जिसका मान आपको निकालना है। बात समझ में आ गई भाई। तो ये इसका पूरा का पूरा आपका डायग्राम हो गया। और डायग्राम को समझ लेंगे एक बार और, कि आपकी इसमें 3 पत्ती लगी हुई, 1 2 3। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका जो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ लगाते हैं प्रतिरोध बॉक्स, ये लगा हुआ है। ठीक है, कैपिटल आर। और आपका जो राइट साइड होता है अज्ञात प्रतिरोध लगा होगा। और यहाँ पर आपका जो लगा होता है, ये एक संट गैल्वेनोमीटर आपका यहाँ लगा रहता है। कैसा गैल्वेनोमीटर है, संट। ठीक है, और इस पर जो है ना इस पर एक विसर्पी कुंजी लगी रहती है। ए सी के बीच में हम 1 मीटर लंबा तार यूज करते हैं। ये आपका यहाँ पैमाना लगा हुआ है। ठीक है, विसर्पी कुंजी को तार पर इधर उधर खिसका के, ठीक है, खिसकाते हैं। बात समझ में आ गई। और इसे खिसकाते कहाँ से है, खिसकाते वहां से है कि जब आप जो है ना इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो देख लो, जब आप इसकी कनेक्शन कर लोगे तो कनेक्शन करने के बाद जब आप इसे टच कराते हैं, अगर इस साइड टच करोगे तो सुई जो है इसी साइड जानी चाहिए, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में टच कराओगे, मिडिल पॉइंट से राइट पॉइंट पर टच कराओगे, तो आपकी जो इसकी नीडल है, जो सुई है, वो आपकी किधर जानी चाहिए, राइट साइड में। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आपका जो है ये फिर कनेक्शन सही है। लेकिन अगर आपका ये काम नहीं हो रहा है तो फिर इसके कनेक्शन आपको दोबारा चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपका और मिडिल पॉइंट में जाने के बाद जो मध्य बिंदु होता है, मान 50 होगा यहाँ मध्य बिंदु, तो 50 सेंटीमीटर पर आपका जो है सुई लाने के बाद आपका जो ये स्थिति है, ये कैसे होनी चाहिए, आपकी शून्य विक्षेप स्थिति होनी चाहिए। कैसे विक्षेप होनी चाहिए, विदाउट एनी, जब आपने कोई बैटरी नहीं, जैसे बैटरी जोड़ते हो अब वो स्थिति आपकी परिवर्तित हो सकती है, 50 से इधर भी हो सके उधर भी हो सके, नहीं मानते। लेकिन ऐसे होनी चाहिए कि शून्य विक्षेप स्थिति आपकी यही बीच के आसपास ही आवे, ज्यादा इधर उधर मत आवे। ठीक है, तो आपको फिर ये कह देते हैं कि कनेक्शन आपके सही है। ठीक है, बात समझ में आई भाई। तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई। स्ट्रक्चर के बाद सिद्धांत में आपको इसका समझा रहा हूँ कि सिद्धांत क्या होता है, कि जो कोण होता है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब विसर्पी कुंजी तार एसी को बिंदु बी पर स्पर्श कराते हैं, एसी के बिंदु बी पर स्पर्श कराते हैं, तो आप यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये तार आपको 2 भागों में बट गया, एक तो ए बी और एक बीसी। एक ए बी और एक बीसी 2 भागों में बढ़ जाता है। और जो व्हीटस्टोन सेतु के प्रतिरोध के सिद्धांत प्रतिरोध कहलाता है, कौन सा, मान लीजिए पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया, ये पी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। ठीक है, ठीक है। तो जो रिक्त स्थानों में लगा प्रतिरोध बॉक्स है वो आर को डिनोट करेगा और अज्ञात प्रतिरोध किसे, एस को। क्लियर है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हम विसर्पी कुंजी को तार एसी के इधर उधर खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करेंगे, विसर्पी कुंजी को तार पर दबाने से धारामापी जी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अर्थात हमने ऐसे सेट कर लिया इधर उधर खिसका के कि अब जी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा, अर्थात जो जी की सुई है वो बिल्कुल फिक्स जीरो की स्थिति पे है, जीरो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। उस स्थिति में क्या होगा आपका, कि ये कह रहा कि भाई व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन भी यही थी कि जब आपका जी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब आपका संलग्न भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, अर्थात P बटे Q बराबर R बटे S। क्लियर है। तो अब आपने काम करेगा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर P बटे Q बराबर R बटे, बताओ बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, क्लियर है। अरे पता लग रहा। अगर हम मान लें कि भाई आपका जो इसका तार है, इसका तार का घनत्व तो क्या है आपका, रो सेंटीमीटर, रो ले लिया हमने खाली, कितना है, रो है। विशिष्ट प्रतिरोध एसी के पदार्थ, जो तार एसी है इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। ठीक है, तो रो होने के बाद अगर आपको कह दे कि इसकी लंबाई स्मॉल एल है, इसकी लंबाई ए विभाग की लंबाई इसकी
ई इस वाले भाग की लंबाई मान लिया स्मॉल एल है भाई, यहाँ तक टच करा ना आपने, तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गया आपकी एल मान लिया, कितनी मान ली, ये कितनी बच जाएगी इधर, टोटल 100 थी, एल घटा दिया 100 माइनस कितनी बची, तो ये यहाँ से यहाँ तक एल है, तो ये कितना बच गया आपका 100 माइनस, बात समझ में आई क्या, पता लगा भाई, ठीक है। अगर अब आपको प्रतिरोध निकालने हैं, ए बी भाग का प्रतिरोध निकालिए, ए बी भाग का प्रतिरोध, ए बी भाग का प्रतिरोध निकालो, ए बी का पी होगा, इसका प्रतिरोध तो पी होगा, पी बराबर रो एल बटे, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र जो है कैपिटल ए मानना है, ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा आपका रो एल बटे ए, बात समझ में आई भाई। इसी प्रकार बीपी सॉरी बीसी भाग का प्रतिरोध कितना, क्यू बराबर रो 100 माइनस एल अपॉन, ये पी की वैल्यू होगी, इधर क्यू की वैल्यू होगी, बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 क्या मानी थी आपने, जो भी आपने मानी थी वहां से समीकरण 1 में रख देंगे सर, तो समीकरण 1 से रो एल बटे ए और बटे रो 100 माइनस एल बटे बराबर आर बटे ए से ए गया, रो से रो में, तो अगर मैं इसका मान यहाँ से निकालूं, ऐसी तो अज्ञात प्रतिरोध है, ऐसे ऊपर आ जाएगा, आर 100 माइनस एल ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा अपोन में, तो इसके द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं अज्ञात प्रतिरोध ऐसे, बात समझ में आई भाई। तो अगर आपको ये लंबाई पता लगी तो अब आप ऐसे क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया। अच्छा, अब ऐसा हो जाए कि अगर आपसे भूल में कि ये स्थिति चेंज हो जाए, ये प्रतिरोध बॉक्स अब आपके बाईं ओर है, अगर स्थिति आपकी क्या हो जाती है कि जो प्रतिरोध बॉक्स है वो आपके दाईं ओर लग गया, तो उस स्थिति में जब आप प्रतिरोध बॉक्स दाईं ओर यूज करोगे, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध आपका बाईं ओर होगा, उस स्थिति में आपका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा, मीन्स क्या हो जाएगा आपका कि आपका S बराबर हो जाएगा L बटे R 100 माइनस R साथ ऊपर ही रहेगा, R आपका ऊपर ही रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा आपका, L की स्थिति चेंज हुई, L की स्थिति चेंज हो जाएगी, बात समझ में आई भाई, ठीक है। तो अगर ये स्थिति कब लगती है, जब आपका प्रतिरोध बॉक्स दाईं ओर होता है, जब प्रतिरोध बॉक्स, इसके ब्रैकेट में आप लिख भी देंगे जब बाद में आप इसे करोगे, कि जब प्रतिरोध बॉक्स दाईं ओर होता है तब S बराबर L बटे 100 माइनस एल, बात समझ में आ रही भाई, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इसमें एक तो अज्ञात प्रतिरोध निकालना होता है, और एक दूसरी चीज इसमें मुझे निकालनी है, ये जो आप तार यूज कर रहे हैं इसका विशिष्ट प्रतिरोध आपको निकालना होता है, इसका क्या निकालना होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है भाई। तो जब आपका S निकल कर आ जाएगा तो आपको रो निकालना है, क्या निकालना है, देखो रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, रो का फॉर्मूला क्या है, R बराबर रो एल बटे ए, तो रो बराबर क्या हो जाता है, आर ए बटे एल, क्या होता है, तो R कितना है आपका यहाँ प्रतिरोध S है, ए कितना होगा भाई, तार की बात करें पाई आर स्क्वायर, और बटे में एल का मान कितना होगा, कैपिटल है, बताओ आप समझ में, ठीक है। कैपिटल एल क्या है, यदि प्रायोगिक तार की लंबाई कैपिटल एल है, ठीक है, जो प्रायोगिक तार है आपका उसकी लंबाई हम माप लेंगे कितनी है कितनी नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसकी लंबाई मेजर कर लेते हैं, होती तो 100 है, लेकिन आप ये देखो प्रायोगिक तार कौन सा है, ये वाला प्रायोगिक तार नहीं है, प्रायोगिक तार ये है जिसका आप अज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे, ये तो पूरा फिक्स है, हम तार की बात करें इसकी, बात समझ में आ रही, ये जो तार आप यूज कर रहे हैं अज्ञात प्रतिरोध के लिए, तब इसकी लंबाई माप लेते हैं, ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और S का मान आपने निकाल ही लिया, ठीक है, तो S का मान यहाँ रख के इसे रो निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने S की वैल्यू किसकी निकाली, इसी की तो निकाली हमने, अज्ञात प्रतिरोध इसी का तो निकाला, तो जब इसका प्रतिरोध निकाला तो हम इसका जो घनत्व निकाल सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध निकालना, तो इसी का तो निकालेंगे, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करके रो बराबर S गुना पाई आर स्क्वायर बटे एल, इसे यूज करके हम जो है हम क्या कर लेते हैं, इससे S रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आपका हो गया इसका सिद्धांत और प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। आगे आती है प्रयोग विधि, कि प्रयोग विधि हम करते कैसे हैं वो भी आप समझ लेंगे, फिर बस लिखाई लिखाएगा काम आपका रह जाएगा,
कि सबसे पहले हम वैद्युत परिपथ की जांच करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम प्रतिरोध बॉक्स में से क्या करेंगे, उचित प्रतिरोध निकाल लेंगे। एक कोई सा प्रतिरोध, मान लिया 2 या 3 ओम का प्रतिरोध आपने उसमें से निकाल लिया, और विसर्पी कुंजी को तार एसी पर दोनों सिरों के पास बारी बारी से हम दबाते हैं। एसी के जो है ये ए हो गया, इसी कभी इधर दबाओगे कभी इधर दबाओगे, दोनों सिरों के आसपास दबाओगे। तो ये कह रहा है कि जब दबाएंगे आप तो विक्षेप विपरीत दिशाओं में आते हैं तो वैद्युत प्रतिरोध ठीक है। यदि विक्षेप एक ही दिशा में आते हैं तो परिपथ के जोड़ने में कोई त्रुटि है। जैसे मान लिया आपने इधर टच करा, सुई किधर गई, इधर चलेगी, ये नहीं मानते। इधर टच करा तो दूसरी साइड चलेगी, तो कनेक्शन आपके सही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आप जोड़ रहे लगा इधर, सुई किधर जा रही, पहली साइड, इधर लगा तब भी पहली साइड जा रही है, बात समझ में आ गई। तो आपको देखना चाहिए कि आपके कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैंने स्टार्टिंग में ये आपको चीजें बताई थी, ठीक है। तो वही देखते हैं कि भाई इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, अर्थात कनेक्शन को देखते हैं, ठीक है। इस त्रुटि को देखने के लिए वैद्युत परिपथ की पुनः जांच करते हैं और पैचों को कस देते हैं। कभी आपके पैच लूज तो नहीं है, तार लूज तो नहीं हो रहा आपका, उन सबको क्या करते हैं आप कस देते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोध बॉक्स में से इतने प्रतिरोध वाला प्लग निकालते हैं कि जो कि तार एसी के सिरे से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दबाने पर धारा मापी में लगभग 0 विक्षेप हो जाए। अब जो आपका प्रतिरोध बॉक्स लगा है इसमें से प्लग निकालते रहते हैं प्रतिरोध की वैल्यू, और ये कह रहा है कि हम ऐसी वैल्यू निकालते हैं प्रतिरोध की कि ए सिरे से लगभग 30 सेंटीमीटर की ओर, एसी पर जो है लगभग ए सिरे से 30 सेंटीमीटर की ओर क्या हो कि इसमें जो है ना 0 विक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ठीक है। लगभग 0 विक्षेप स्थिति आ गया आपकी, ठीक है। तो जब जोकी तार पर एसी पर धीरे धीरे इधर उधर खिसकाकर तो ऐसे निकटतम बिंदु ज्ञात करते हैं जिन पर जोकी के बारी बारी दबाने पर धारामापी विक्षेप विपरीत दिशा में उत्पन्न हो। तो धारामापी से संट हटाकर जोकी को तार पर धीरे धीरे तथा इधर उधर खिसकाकर अविक्षेप बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। अविक्षेप बिंदु की स्थिति में तार खंड ए बी की लंबाई एल को मीटर पैमाने पर पढ़कर नोट कर लेते हैं। ये कह रहा कि जब ऐसी स्थिति आपकी जनरेट हो जाएगी, जब इसे टच करने के बाद 0 विक्षेप स्थिति जनरेट हो जाए, इधर उधर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं भाई, इधर एल का मान ज्ञात कर लेंगे, 100 माइनस एल पता लग जाएगा, फिर आपका जो है एस पता लग जाएगा, यहाँ से क्लियर है, अज्ञात प्रतिरोध निकल जाएगा, फिर आप जो है इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता निकाल सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग इसे प्रोसीजर को दोहराते हैं, खाली एक बार नहीं से करते, अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग मान निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग सबके लिए विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं, एक बार ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ठीक है। प्रतिरोध से भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को कलर को निकालकर उपयुक्त रीति से प्रत्येक प्रतिरोध के संगत विक्षेप बिंदु के अर्थात स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक बार विक्षेप की स्थिति में तार की लंबाई मीटर पैमाने पर पढ़कर नोट कर लेते हैं। लंबाई नोट करते रहेंगे, एल का मान जगह जगह नोट करते रहेंगे, एस का मान निकलता रहेगा। जब एस का मान परिवर्तित होता रहेगा तो आपका रो का मान भी परिवर्तित होता रहता है। और एक सारणी बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका प्रायोगिक तार है उसकी लंबाई नोट कर लेंगे, कैपिटल है, ठीक है। और नोट करके हम क्या करेंगे, इसका जो है तार का जो तार आप यूज करें इसका व्यास ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, स्क्रू गेज मीटर की सहायता से। तो व्यास ज्ञात करने के बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, रो बराबर ये वाला, और इसकी जो है फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, रो बराबर इसको पाई आर स्क्वायर बटे कैपिटल एल। तो ये था भाई आपका व्हीटस्टोन सेतु, सॉरी व्हीटस्टोन सेतु नहीं, मीटर सेतु। ये क्या था आपका मीटर सेतु। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताया गया कि मीटर सेतु आपका क्या होता है, ठीक है भाई। ये होता है आपका मीटर सेतु, क्लियर है। अब जो है इसमें इसका डायग्राम तैयार कर लेंगे सबसे पहला काम, और फिर आगे इसकी कुछ थोड़ी लिख लेंगे। बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, ठीक है। ये था आपका व्हीटस्टोन सेतु। कल हम स्टडी करेंगे विभव मापी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।